आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं हमारे अगस्त मंथ की परफॉर्मेंस। अगस्त ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। 6.6% जो एनुअल रिटर्न होता है बैंक का, वो रिटर्न हमें मिला है एक महीने के अंदर अंदर। रत्ना मनी ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है, आज भी वही लेवल पे खड़ा है जिस लेवल पे मैंने रिकमेंड किया था। हालांकि मेटल सेक्टर में बहुत ज्यादा कमजोरी आई थी, स्टॉक 10-10%, 20-20% भी गिरे हैं, लेकिन इस स्टॉक ने बिल्कुल भी हिलना पसंद नहीं किया, एक ही जगह पे खड़ा रहा। और बाकी हमारे दो स्टॉक ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी, 10-10% की रिटर्न इन्होंने इंडिविजुअली दी है। ओवरऑल अगर आपने 30,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते तो 32,000 के आसपास वो अमाउंट हो जाता। अब जान लेते हैं हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है, 4 गुना हो चुका है रिटर्न एक साल एक महीने के अंदर अंदर। अगस्त 2020 में मैंने रिकमेंडेशन शुरू की थी और अगस्त 2021 आ चुका है। आपने अगर एक साल पहले 30,000 रुपए इसमें डाले होते तो आज वो अमाउंट 1,36,000 के आसपास पहुंच जाता। आज मैं फिर आप लोगों को 3 स्टॉक बताने वाला हूं, तीनों में आपको इक्वल इन्वेस्ट करना है, आपको इसमें से सिलेक्शन नहीं करना है। ये पहला स्टॉक 249 के रेट पे चल रहा है, इसे आप लोग बाय कर सकते हैं, इसमें बहुत शानदार कैपेबिलिटी है। जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो हमारा स्टॉक है JSW एनर्जी। ये JSW एनर्जी का प्लांट है जो कि काफी शानदार लुभावना लग रहा है, बहुत ही बड़ा प्लांट है। इसका मेन काम तो यही है, एनर्जी प्रोडक्शन का ही काम है। ये सिर्फ एनर्जी के सेक्टर में नहीं है, ये बल्कि माइनिंग के सेक्टर में भी है। ये आप लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन ये लिग्नाइट की माइनिंग करती है, उसी लिग्नाइट का इस्तेमाल करके ये पावर प्रोड्यूस करती है। और ये देख सकते हैं, ये है इसकी माइनिंग फील्ड। ये अप्रोक्सीमेटली 4600 मेगावाट पावर प्रोड्यूस करती है, जिसमें से 3000 मेगावाट थर्मल है और 1300-1400 मेगावाट इसका हाइड्रो पावर से आता है। अभी सबसे अच्छी बात क्या है, ये पावर ट्रेडिंग के फील्ड में आ चुकी है। आपको अगर मालूम नहीं हो तो पावर की भी ट्रेडिंग होती है, जैसे आप लोग शेयर बाजार में शेयर की ट्रेडिंग करते हैं ना, उसी तरह से पावर भी ट्रेड होता है। किसी फैक्ट्री को, किसी प्लांट को 1 मेगावाट चाहिए, 4 मेगावाट चाहिए, 5 मेगावाट चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकता है उस मेगावाट के लिए और उसके लिए बिडिंग कर सकता है। जिस तरह आप शेयर खरीदने के लिए बिडिंग करते हैं ना, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। मैं जिस कंपनी में काम करता था उसमें हमने पावर ट्रेडिंग की थी और उसमें काफी मुनाफा हुआ था, हमारी कंपनी को काफी अच्छी सेविंग हुई थी। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी सीधा हम लोग चले जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर में। तो इसका करंट प्राइस 250 के पास में चल रहा है, इसकी बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 88.3 है और इस स्टॉक की प्राइस स्टोर अर्निंग चल रही है 53 रुपीज के पास में। यह JSW एनर्जी का डेली चार्ट, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं तो आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप देख सकते हैं, काफी अच्छे वॉल्यूम बिल्डअप है यहाँ पे, और RSI देख सकते हैं, काफी फेवरेबल है इस कंपनी की। और ये डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 50 के अबव ही काम कर रहा है। एक छोटी सी डिप इसने अभी हाल फिलहाल में मारी थी, ये देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में इसने बाउंस बैक बहुत जबरदस्त किया है और ये बाउंस बैक जो है ना, वो आसानी से रुकने वाला नहीं लग रहा है। अब जान लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो 225 के SL के साथ में आप इसमें काम कर सकते हैं और इसके टारगेट जो रहेंगे वो रहेंगे 265 रुपीज, 275 रुपीज और 300 के टारगेट के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। और इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं आप लोग, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे। अभी हम दूसरी कंपनी पे शिफ्ट कर जाते हैं और हमारी दूसरी कंपनी है SKF इंडिया। ये है SKF इंडिया का डेली चार्ट और SKF इंडिया बेसिकली काम करती है बियरिंग के फील्ड में और मैकेनिकल सील्स भी बनाती है। ये देख लेते हैं इस कंपनी की थोड़ी फाइनेंशियल डिटेल। तो ये है इसकी करंट प्राइस, इसका करंट प्राइस लगभग 3000 के आसपास चल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे घबराना नहीं है कि 3000 चल रहा है, इतना एक्सपेंसिव तो पहले से हो गया है, अब इसे कैसे खरीदूं। आपको परसेंटेज रिटर्न से मतलब होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं देखना आपको। इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग 39 के पास में चल रही है और इसका बुक वैल्यू 316 के पास में, जो कि काफी अच्छा है। यह है इस कंपनी की सेल्स एंड मार्जिन, देख सकते हैं काफी अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इस कंपनी में। ये जो बार्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये बार्स क्वार्टरली सेल्स के हैं और ये जो ग्रीन लाइन दिखा रही है वो इसके मार्जिन है। 12%, 13% के आसपास इसके प्रॉफिट मार्जिन अभी चल रहे हैं। कोरोना काल को अगर ये वाली डिप अगर हटा दी जाए ना, तो इस कंपनी में काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है, पहले भी और अभी भी कर रही है। और ये इस फील्ड में, बियरिंग्स के फील्ड में सेकंड नंबर पे स्टैंड कर रही है। और ये इस कंपनी का डेली चार्ट है और आप देख सकते हैं इस कंपनी में पॉजिटिव साइड की मूवमेंट है और बहुत ही एक्सपोनेंशियल टाइप की ग्रोथ है। ये आप जो चार्ट देख रहे हैं ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहलाता है। यहाँ पे देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद में कितने टाइम का कंसोलिडेशन चला है, फिर ये मूवमेंट आई है और ये मूवमेंट अभी कंटिन्यू रहने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसे आप बाय करेंगे तो इसमें पहला जो टारगेट रहेगा वो 3150 का पहला टारगेट रहेगा, 3300 इसका सेकेंड टारगेट रहेगा और हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 3500। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसे भी परचेज किया जा सकता है। और इसका स्टॉप लॉस जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है 2750 का स्टॉप लॉस। इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है, अगर ये हिट होता है तो आपको एग्जिट कर देना है। अब देख लेते हैं हमारे फाइनल स्टॉक को, जो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। ये इसका डेली चार्ट है, काफी शानदार चार्ट है, काफी अच्छी मोमेंटम में है। 195 का रेट चल रहा है, आप इसके पास में परचेज कर सकते हैं। अभी मैं जब रिकमेंड कर रहा हूँ 195 के आसपास कर रहा है काम, 196 197 के रेंज में आप खरीद सकते हैं, 190 के रेंज में भी खरीद सकते हैं। लेकिन अब ये अगर 10% ऊपर चला जाता है, 219 220 ये रेंज में चला जाता है, तो वहां पे आप अगर एंट्री करेंगे ना तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, तो वहां पे आपको एंट्री नहीं करनी है।
तो रिकमेंडेड लेवल के पास ही एंट्री करने की कोशिश करें। 10% 20% मूवमेंट के बाद में एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो आपका ऐसा हालत समझ लीजिए कि थाली में खाना परोसा गया और थाली में सारा का सारा खाना खा लिया गया, अब लास्ट में जो जूठन बची है वो आप खाने के लिए आए हैं। और RSI आप देख सकते हैं काफी फेवरेबल है, बहुत ही शानदार RSI काम कर रही है। एक ट्रेंड लाइन अगर खींच दी जाए ना तो एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है और उसी को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन था, ट्रैंगुलर पैटर्न को इसने ब्रेकआउट दिया है अप साइड की तरफ। ये इतनी आसानी से रुकेगा नहीं, बहुत ही स्पीड से ये ऊपर कंटिन्यू कर सकता है अपनी जर्नी को। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जानेंगे कि इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा और इसका टारगेट क्या रहेंगे। इसके स्टॉप लॉस बहुत ही क्रिटिकल है, आपको एकदम ध्यान रखना है कि वो स्टॉप लॉस अगर हिट होना तो आपको एग्जिट कर जाना है। इसका जो स्टॉप लॉस जो बनता है वो है 180 रुपीज। इस स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें काम कर सकते हैं और इसके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 203 रुपीज, 210 रुपीज और 230 रुपीज। इन टारगेट्स के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टॉक है।